हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी इग्नू के सब्जेक्ट एमएसडी 12 को। एमएसडी 12 की लगभग सभी कहानियाँ हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि व्याख्या कहानियों में से ही आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण व्याख्या 2 जो दिसंबर 2019 में आई थी। लाइनें पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर से ली गई हैं। ये चैप्टर है ट्रेडिल। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये पंक्तियाँ बता देती हूँ कि कौन सी पंक्तियाँ दी थी। फिर उसके बाद हम इसकी सब प्रसंग व्याख्या करेंगे। इसमें प्रसंग व्याख्या और विशेष 3 चीज़ें करनी होती हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आपने पेपर का पैटर्न देखा होगा। 4 व्याख्या में से 2 व्याख्या करनी है और ये क्वेश्चन सभी को करना है, ये अनिवार्य है, इसमें किसी के लिए कोई छूट नहीं है। तो व्याख्या ज़रूर आएगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अबे क्या चल रहा है, आजकल उल्टा सीधा काम करने लग गया है, क्या बात है? अरे किसने तुझे डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा? बाहर जाते हुए मैं कौन सा काम बता के गया और तू क्या कर रहा है? मैंने कहा था कार्ड का काम पूरा होने के बाद अभिनंदन पत्र को मशीन पर चढ़ा ले। हाँ वह बहुत ज़रूरी है, मुदलियार चिल्लाए। अच्छा मालिक, बस तू जवाब देकर विनायक काम में मशगूल हो गया। चाहे रात हो जाए, आज काम पूरा करना ही है, मुदलियार ने कहा। मुदलियार का जो हुक्म था उसने विनायक ने सुन लिया। घड़ी में 3 बज गए। छप गए निमंत्रण पत्र के मैटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हो गया। अब अभिनंदन पत्र का काम पूरा करना था। हाथ मुस्तैदी से काम पर लगे हुए थे। मन अपने लिए एक विवाह लग्न पत्रिका छपने के शुभ दिन के चिंतन में लीन था। ठीक है, तो ये कहानी आपने पढ़ रखी होगी, मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आप कहानी सुन सकते हो। तो इसमें ये मैटर था ना कि विनायक मूर्ति मुदलियार के यहाँ काम करता था। ठीक है, जब वो छोटा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा बच्चा ही था, तब से वो उसके यहाँ काम पे लगा हुआ है। अब उसकी उम्र शादी के लायक हो गई है, तो उसके मन में भी ख्याल है कि उसकी शादी भी हो जाए। तो वो यहाँ पे निमंत्रण पत्र और अभिनंदन पत्र वगैरह छापता है। तो मुदलियार वैसे उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करता है। ठीक है, तो फिलहाल उसके मन में ये जो है विनायक मूर्ति, उसके मन में चल रहा है कि एक विवाह लग्न पत्रिका भी छप जाए, जिसमें उसके शादी की तारीख हो, डेट हो, और वो भी अपनी शादी कर ले। ये यहाँ कहानी का थोड़ा सा सार था। अब इसका प्रसंग करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रसंग में क्या होता है कि कहानी का नाम, कहानीकार का नाम और थोड़ा सा क्या चल रहा है कहानी में वो बताया जाता है। फिर जो हमें पंक्तियाँ दी हैं उसी को अपनी लैंग्वेज में आपको इन डिटेल बताना होता है, आपने क्या कहानी में महसूस किया उस हिसाब से। और फिर इसके बाद इसमें विशेष लिखना होता है कि इसमें क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ तमिल कथाकार श्री डी जयकांतन की प्रसिद्ध कहानी ट्रेडिल से अवतरित है। इस कहानी में उन्होंने आज के पूंजीवादी यांत्रिक युग में मनुष्य के मशीन बन जाने की त्रासदी को चित्रित किया है, जहाँ मानवीय भावनाएं यथा प्रेम, करुणा, सहानुभूति, सहृदयता, संवेदना आदि गौण हो चुकी है। कहानी के प्रस्तुत प्रसंग में छापे खाने का मालिक मुरुगेश मुदलियार अपने कर्मचारी विनायक मूर्ति को छपाई की प्रक्रिया में उसके द्वारा दी गई गलतियों के लिए डांट रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी जो अपनी फीलिंग्स है ना वो भी आपको इसमें लिखनी होंगी। वर्ड्स जितने अच्छे होंगे, मतलब सहानुभूति से और करुणा से और जो भी इस कहानी के अंदर है उससे कनेक्टेड वर्ड आपको थोड़े से हैवी लिखने हैं, जिससे कि लैंग्वेज अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना होगा कि जो छापे खाने में मानवीय भावनाएं, करुणा, सहानुभूति, हृदय, संवेदना सभी कुछ थी, वो सब तो हो गई हैं गौण। ठीक है, और मेन चीज़ क्या रह गई कि मालिक और कर्मचारी का संबंध। ठीक है, हालांकि मुदलियार उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते हैं, लेकिन जब बात आती है काम की तो वो मालिक और मजदूर के संबंध पर ही टिकती है आकर। तो ये कहानी का प्रसंग था। अब पढ़ते हैं व्याख्या। छापे खाने का मालिक मुरुगेश मुदलियार अपने कर्मचारी विनायक मूर्ति, जो उस छापे खाने में एक साथ 3 दायित्वों कंपोजिटर, बाइंडर और मशीन मैन का निर्वाह कर रहा था। यानी कि 3 चीज़ें वो एक साथ कर रहा था। कंपोजिटर भी वही था, बाइंडर भी वही था और मशीन मैन भी वही था। उसको डांटते हुए कहता है कि तू आजकल बहुत ही उल्टा सीधा काम कर रहा है। मैंने तुझे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या कहा था और कब कहा था? मैं बाहर जा रहा था तो मैं तुझे कौन सा काम क्या कर गया था? मैंने कहा था कुछ और तू अपनी मर्जी से कुछ भी किए जा रहा है। तो मुदलियार को गुस्सा आ रहा है विनायक मूर्ति के पर। मुदलियार चिल्लाकर कहते हैं कि कार्ड का काम पूरा होने पर अभिनंदन पत्र को मशीन पर चढ़ाकर उसका काम शुरू कर दे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमें अर्जेंटली देना है। ये मुदलियार का कहना था। उत्तर में विनायक मूर्ति निष्प्रदय भाव से अच्छा मालिक कहकर अपने कार्य में लग जाता है। तो विनायक मूर्ति का ये रोज़ का काम था। उसका मालिक उसे डांटता था और वो अच्छा मालिक कहकर अपने काम में लग जाता था। तो ये उसका उसी हिसाब से आज भी उसने वही किया। मालिक उसे फिर हुक्म देता है, चाहे रात कितनी भी हो जाए, किंतु उसे
यह काम पूरा करके ही घर जाना है। यह वाक्य पूंजीवादी की उस प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है जहाँ समाज मालिक और कामगार नामक दो वर्गों में विभक्त हो चुका था। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है ये पूंजीवादी क्या होता है कि बस मालिक और कामगार दो ही वर्ग होते हैं उनमें कोई आत्मिक संबंध नहीं होता, मनुष्यत्व का संबंध नहीं होता, संबंध होता है तो सिर्फ मालिक और कामगार का। और कामगार मालिक का हुक्म बजाने में अभिशप्त है, क्योंकि कामगार को जो वो नौकर है उसका उसे अपने मालिक का हुक्म बजाना ही पड़ेगा, हुक्म को मानना ही पड़ेगा। घड़ी में रात के 3 बज जाते हैं और निमंत्रण पत्र का मैटर छप जाने के बाद उसके वितरण का कार्य भी संपन्न हो जाता है, यानी कि पूरा छप गया और वो उसने पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। अब बारी है निमंत्रण पत्र का कार्य आरंभ करने की। ठीक है, तो रात के 3 बज चुके हैं, अभी तो सिर्फ निमंत्रण पत्र छपा है, अभिनंदन पत्र छापना बाकी है। वह अपनी गति से उसको भी कार्य संपन्न करने में व्यस्त हो जाता है, किंतु उसका अवचेतन मन, यानी कि उसके अंदर जो उसका एक और मन होता है ना, हमारे 2 मन होते हैं, एक चेतन और एक अवचेतन। तो उसका जो अवचेतन मन है वो एक ऐसी विवाह लग्न पत्रिका छापने की कल्पना में खो जाता है जो उसके निजी जीवन में भी शुभ दिन ला सके। ठीक है, तो ये जैसे अभिनंदन पत्र वगैरह होते हैं, निमंत्रण पत्र होते हैं, तो उसमें शुभ दिन की व्याख्या की जाती है। तो ऊपर से तो वो काम कर रहा है, उसके पैर नॉन स्टॉप मशीन पर हैं, वो काम कर रहा है, लेकिन जो अंदर की उसकी फीलिंग्स है, अवचेतन मन है, वहाँ पर एक कल्पना है कि उसकी भी निजी जीवन में शुभ दिन आ सके। ठीक है, तो ये कहानी की व्याख्या थी। विशेष में पढ़ लेते हैं। विशेष में 3 से 4 पॉइंट बताने होते हैं। तो पहला है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे ही लिखो, कुछ और भी लिख सकते हो, मतलब अपनी मन की फीलिंग्स जो आपको इस कहानी को पढ़ के लगा, और एक अच्छी हैवी वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आप इसे अपनी विशेषताएं अलग तरीके से लिख सकते हो। तो पहली विशेषता है, इस कहानी में लेखक ने छापेखाने के जीवन और वातावरण का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है, कि जैसे इस तरह से हो रहा था मोतिलाल और विनायक मूर्ति के बीच में जो बातें हो रही थी, तो मैं लग रहा था कि छापेखाने का चित्र हमारे सामने चल रहा है। इन पंक्तियों में लेखक ने मालिक कर्मचारी के संबंधों की पड़ताल के माध्यम से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा मजदूरों के शोषण की स्थिति पर प्रकाश डाला है, क्योंकि उसने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये काम पूरा करके जाना होगा। तो रात के 3 बजे तक तो सिर्फ निमंत्रण पत्र ही छपे थे, उसके अभिनंदन पत्र भी छापने हैं, तो इसका मतलब पूरी रात काम करेगा तब जाके ये काम पूरा होगा। तो इसमें दिखाया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा मजदूरों के शोषण की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, जहां श्रमिकों की संवेदनाएं धीरे धीरे मशीन की भांति ही जड़वत हो जाती हैं, कि उनके अपने अंदर की कोई फीलिंग्स नहीं रहती, कोई सिंपैथीज नहीं रहती, वो सब एकदम से जैसे होता है ना, बिल्कुल जड़वत हो जाता है, सब कुछ एक तरह से मशीन की तरह से ही चलता रहता है। तीसरा है, इसमें कहानी की भाषा इतनी सरल और कथ्य के अनुकूल है कि छापे खाने की संपूर्ण प्रक्रिया का सजीव चित्र हमारे सामने सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 या 4 पंक्तियों में आप इसकी विशेषताएं बता सकते हो। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हम व्याख्या पढ़ेंगे वो है पानी। पानी शब्द सुनते ही अविनाश। देखो यहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो मुझे पता है कि जिसने ढंग से पढ़ लिया होगा, सारी कहानियाँ पढ़ ली होंगी, तो उन्हें पता होगा कि अविनाश नाम का किरदार किस में है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी कहानी है ये, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।